बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि किंग वे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। आज हम क्लास 7 की उर्दू की बुक के फोर्थ चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। सबक नंबर 4 है यौम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। यौम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह में सबसे पहले जो हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं कवायद। कवायद में बेटा हम आपको सिखाएंगे मज़मून नवीसी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मज़मून क्या होता है। किसी भी शख्सियत, वाक़े या चीज़ के बारे में हमारे पास जितनी भी मालूमात होती हैं, जब हम उनको एक तहरीरी शक्ल में या पैराग्राफ की सूरत में लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मज़मून नवीसी कहा जाता है। वो ना तो मज़मून ना तो ज़्यादा तवील होना चाहिए, ना ही मुख्तसर होना चाहिए, बल्कि मुनासिब अंदाज में लिखा होना चाहिए। उस टॉपिक के बारे में जितने भी आपके नज़रियात हैं, जो राय है, आप उनको बयान करेंगे, लेकिन उनकी तरतीब जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए कि तमाम नकात जो हैं वो अच्छे से समझ आ सके। जैसे कि अगर आप किसी शख्सियत के बारे में कोई मज़मून लिखते हैं तो सबसे पहले आप उनकी तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश के बारे में बताएंगे, उनके वालिदैन के बारे में बताएंगे, उसके बाद उनकी तालीम, इब्तदाई तालीम, फिर आला तालीम, फिर अगर वो तालीम हासिल करने के लिए कहीं बाहर गए हैं, तालीम से लेकर तालीम से मुतल्लिक़ उनकी स्ट्रगल के बारे में आप बताएंगे। जैसा कि ये देखें, ये आपके पास टॉपिक है, यहाँ पे मज़मून लिखें अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। तो अब ये देखें, इस मज़मून को लिखने से पहले सबसे पहले आपने इस चैप्टर की जो है वो रीडिंग कर लेनी है, क्योंकि ये सारा अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में है। इससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, उनकी जाए पैदाइश क्या थी, उनके वालिदैन के बारे में, उनकी इब्तदाई तालीम, आला तालीम, उनकी तालीम से मुतल्लिक़ स्ट्रगल, फिर मुल्क के लिए उनकी जो परेशानी थी, वतन के लिए उनकी जो जिद्दोजहद थी, उसके लिए उन्होंने जो शायरी की, जिस तरह से लोगों में जो है आज़ादी हासिल करने का जज्बा बेदार किया, उनको ख्वाब गफलत से जगाया अपने अशार के ज़रिए, फिर वालदा से उनकी मोहब्बत का इजहार, आखिर पर आप उनकी वफ़ात के बारे में लिखेंगे। इस तरह से आपका ये जो है कंप्लीट होगा ऐसे। लेकिन आप ऐसे को इस तरह से हरगिज़ नहीं लिख सकते कि आप तालीम सबसे पहले जो है वो उनकी पैदाइश बयान करें, उसके बाद उनकी स्ट्रगल्स को बयान कर दें और उनकी तालीम के बारे में जो है वो बाद में बताएं, या फिर जो है आप उनकी वफ़ात पहले बता दें, या वो स्टेप बाय स्टेप आपने सारे काम जो हैं वो करने हैं। आपने इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप एक पेज पर पहले उसके पॉइंट्स लिखें कि आपने किस किस पॉइंट को डिस्कस करना है। उन पॉइंट्स के बारे में जितनी भी आपको मालूमात हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप उनको राइट डाउन करना शुरू करें। ये देखें, जैसे आपको मज़मून नवीसी के अहम नकात बताए गए हैं। सबसे पहले ये पॉइंट है कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा उन्वानात दिए जाएँ तो आपको कोई एक ऐसा मज़मून, एक ऐसे टॉपिक पर ऐसे लिखना है जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, जो आपको आसान लगे, उसका आप इंतखाब करें और फिर उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें। मज़मून लिखने से पहले तमाम मालूमात को जहन में तरतीब दे लें। अगर वाक़यात या मुशाहिदात का ज़िक्र हो तो इनकी तरतीब का ख़ास ख्याल रखा जाए। वही कि आप एक पेज पर सबसे पहले इसकी हाइडिंग्स या इसके पॉइंट्स राइट डाउन कर लें। मज़मून लिखने से पहले तमाम मालूमात को जहन में तरतीब दे लें, ये हम कर चुके हैं। मज़मून को छोटे छोटे पैराग्राफ में मौसर अंदाज से लिखा जाए। मुहावरात, ज़रबुल मिसल, अशार का चुनाव इस अंदाज में किया जाए कि जो मौके से मुनासबत रखते हों और दुरुस्त भी हों। जिन मालूमात में शक की गुंजाइश हो, इसे लिखने से गुरेज़ करें, यानी कि जिनमें आपको डाउट हो या जो डेट्स वगैरह आपको क्लियर ना हो, किसी भी सन के बारे में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ना पता हो, तो वो लिखने से आप गुरेज़ करें, क्योंकि गलत लिखने से बेहतर है आप उसको ना लिखें, वैसे आप उसका ज़िक्र कर दें। हदीस, कुरानी आयत का तर्जुमा अलग सत्र में, यानी कि उसको दरमियान में बिल्कुल सेंटर में करके लिखें और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें, मार्कर से लिखें ताकि वो प्रोमिनेंट हो, देखने वाले की नज़र जो है वो फ़ौरन जो है वो उसके ऊपर पड़े। मालूमात और इमला की गलतियों से गुरेज़ किया जाए। इमला की गलतियाँ कम से कम करें, क्योंकि मज़मून में इमला की गलतियों से नंबर कट जाते हैं। पहले मौसर अंदाज में मौजू का तारुफ कम से कम एक पैराग्राफ में लिखें और उसके बाद हाइडिंग्स देकर जो है वो उसको लिखना शुरू करें। उससे अगर आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो आपने उसके फ़वाइद और नुकसान भी लिखने हैं, उसके बारे में जितनी मालूमात हैं वो भी लिखनी है। अगर आप किसी शख्स के बारे में लिख रहे हैं तो जितनी मालूमात हैं वो लिखें और जो वाक़यात आपको उनके बारे में पता हैं वो भी लिखें। इख्तितामिया हिस्सा भी मौसर होना चाहिए। इस पैराग्राफ में मालूमात या इम्कानात को शामिल ना किया जाए। इख्तितामिया जो है वो, यानी कि उसका एंड जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें आपने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अच्छा मज़मून लिखने के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ किताबों में दिए गए अच्छे मज़ामीन पढ़ने की आदत डालें। जब आपको रीडिंग का शौक़ डेवलप हो जाएगा, आपको किताबें पढ़ने का शौक़ होगा, तो आप जो है वो अच्छा ऐसे राइट कर सकेंगे। इससे रेलिवेंट ये देखें, ये MCQs
ये हमारे पास हैं कि 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। किसी वाक़ये, शख्सियत या मौजू पर तहरीरी इजहार को क्या कहते हैं? मज़मून निगारी कहते हैं। तहमीद या आगाज़ में शामिल किए जाते हैं तारुफ़ी कलमात। तहमीद जो हम स्टार्ट करते हैं या उसका जो आगाज़ होता है उसमें तारुफ़ी कलमात यानी कि उस शख्स या उस चीज़ का तारुफ़ दिया जाता है जिस पे हम मज़मून लिख रहे हैं। मज़मून का आखिरी हिस्सा कहलाता है इख्तितामिया। मज़मून की ज़ुबान में लिखा जाता है। मज़मून अंग्रेज़ी में लिखें, उर्दू में। अगर आप ब्रिटिश हैं अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, अगर आप पाकिस्तानी या उर्दू में लिख रहे हैं, आपने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी है जो सादा और आम फहम हो, जो लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अच्छा मज़मून लिखने के लिए ज़रूरी है मुतालिया कुतुब, कि आप किताबें पढ़ते रहें। इसी तरह से ये देखें, ये जो हमारे पास डायरी है, डायरी में भी कवायद, मज़मून नवीसी के अहम नकात, ये हमने नकात भी पढ़ लिए हैं, और दुरुस्त जवाब का इंतखाब और मज़मून इल्हामा इकबाल, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे क्लियर हो जाएंगे। आपने ऐसे राइट डाउन करना है और मज़मून नवीसी के अहम नकात ये अपने रजिस्टर पर राइट डाउन करना है, और जो आपका ये दुरुस्त जवाब का इंतखाब है इसको आपने अपनी बुक पर ही सॉल्व करना है। थैंक यू।